स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यूनिट 4 JS मील में मील के सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली संबंधी विचारों की आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मील का सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली को जाना था, जिसमें हमने देखा था कि मील के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली वो है जिसमें एक मतदाता को एक से अधिक मत करने का अधिकार होना चाहिए, मतदाता शिक्षित होना चाहिए, उसको गणित, अंग्रेजी, राजनीति, भूगोल और इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे मतदाता जो शिक्षित पढ़े लिखे हैं उन्हें एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाना चाहिए आदि। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मील के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। मील लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एवं प्रतिनिधि शासन का प्रबल समर्थक था। उसने प्रतिनिधि शासन के दोषों को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए, जैसे मताधिकार का आधार शैक्षणिक योग्यता हो, योग्य व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हो, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। मील के बहुत सारे सुझाव का क्रियान्वयन हुआ है, तथापि आलोचकों के अनुसार उसके समस्त विचारों का क्रियान्वयन कर दिया जाए तो लोकतंत्र के नाम पर अभिजात्य तंत्र की स्थापना हो जाएगी। मील के विचारों का विश्लेषण करने से ऐसा लगता है कि वह एक विरक्त लोकतांत्रिक है। उसने लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट किया है, उसे संदेह की दृष्टि से देखा है, लोकतंत्र के प्रति अपनी निराशाओं और शंकाओं को व्यक्त किया है। मील ने सर्वप्रथम व्यवस्थापिका के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया है। उसके अनुसार विधायिका को सिर्फ शासन पर नियंत्रण करना चाहिए, उसे ना तो कर लगाना चाहिए, न आय व्यय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए और न ही विधि का निर्माण करना चाहिए। वह यह भी कहता है कि संसद के सदस्यों को मतदाताओं की भावनाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने उच्च विवेक से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। मील के द्वारा मतदाता को योग्यता का जो मापदंड प्रस्तुत किया गया है, यदि उसे लागू कर दिया जाए तो तीसरी दुनिया के देशों में मतदाताओं की संख्या गौण हो जाएगी। मील ने प्रतिनिधि शासन में असमानता के गीत गाते हुए कहा है कि धनी व्यक्तियों को अपने मत का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार वह शिक्षितों को मूर्खों की अपेक्षा अधिक मतदान करने का अधिकारी मानता है। वह भूल जाता है कि लोकतंत्र का आधार ही समानता है और वह इसी पर कुठाराघात कर रहा है। अतः आलोचकों के अनुसार लोकतंत्र की दुर्बलताओं का पर्दाफाश करते हुए मील ने लोकतंत्र के लिए सुधार के लिए जो सुझाव पेश किए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वह एक विरक्त प्रजातांत्रिक है। वेयर के इस विचार से मील एक विरक्त, असंतुष्ट लोकतांत्रिक विचारक था। यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं है कि मील लोकतंत्र का विरोधी था या शत्रु था, लेकिन मील लोकतंत्र का सशक्त समर्थक और वफादार सेवक था। लोकतंत्र के ऊपर लिखने वाला वह एक महानतम लेखक था। वह यह आग्रह जरूर करता था कि स्वतंत्रता की भांति लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। उसका विश्वास था कि जहाँ तक भी संभव हो सके वह शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। उसने प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत चरित्र पर बल देकर प्रजातंत्र को आध्यात्मिक आधार देने का प्रयास किया। शिक्षित एवं चरित्रवान प्रतिनिधियों द्वारा संचालित एवं मानव कल्याण की भावना पर आधारित प्रजातंत्र को ही सच्चे प्रजातंत्र की संज्ञा प्रदान की है। मील ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो अनूठे सुझाव दिए हैं तथा उसे जो आध्यात्मिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है, वह सब अत्यंत आकर्षक एवं आदर्श होते हुए भी आज की नवीन परिस्थितियों में उचित प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि मील के द्वारा जो विचार प्रकट किए गए हैं वो लोकतंत्र की स्थापना नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का आधार क्या है? समानता। और जो मील ने अपना सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए विचार प्रकट किए हैं, उनसे एक समानता वाला दृष्टिकोण कहीं भी समझ में नहीं आता है। तो मील के जो विचार हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, ये उसकी आलोचना है। मील के महिलाओं के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मील के समय इंग्लैंड में महिलाओं की दशा बड़ी दयनीय थी।
उन्हें उच्च शिक्षा पाने, संसद का सदस्य बनने तथा सार्वजनिक पदों पर कार्य करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक थी। सामाजिक रूढ़ियों और कानूनों ने उन्हें दासता के शिकंजे में बांध रखा था। अतः मिल ने 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक महिलाओं की पराधीनता, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, में अकाट्य तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया। तो इस बात से हम मिल की प्रशंसा कर सकते हैं कि मिल ने महिलाओं को पुरुषों के समान समानता देने का बहुत प्रयास किया। उस समय यह तर्क दिया जाता था कि नर नारी में कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं, इनके आधार पर महिलाओं की हीन स्थिति सर्वथा उपयुक्त है। मिल ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि कुछ शारीरिक भेदों के अपवाद को छोड़कर नर नारी की विषम स्थिति का समर्थन करने के पक्ष में बनाए जाने वाली सभी भेद कृत्रिम तथा बाह्य परिस्थितियों का परिणाम है। मिल ने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। मिल ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि स्त्री पुरुष समानता के संबंध में दोनों को पूरी तरह से समानता का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं की मुक्ति के संबंध में मिल को ही विचारों को मिल के निधन के बाद समाज और शासन ने मान्यता प्रदान की। इंग्लैंड में धीरे धीरे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, निर्वाचन लड़ने का अधिकार दिया गया, लॉर्ड सभा में मनोनीत होने का अधिकार दिया। इन सब में कहीं ना कहीं मिल का योगदान अवश्य है। तो इस प्रकार मिल ने पूरा प्रयास किया कि महिलाओं को पुरुषों के समान समानता मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने सर्वश्रेष्ठ शासन की आलोचनात्मक अध्ययन किया, साथ ही मिल के अनुसार मिल के महिलाओं के अधिकार संबंधी जो विचार थे वो हमने देखे। इसी के साथ ही हमारा जॉन स्टुअर्ट मिल